एक अंग्रेज को पंजाबी सीखने का बहुत शौक था। किसी ने इसे बताया कि चक नंबर 136 के कदीम बुजुर्ग बाबा बख्शी पंजाबी की बेहतरीन तालीम देते। इनके पास चले जाओ। एक दिन अंग्रेज ने बस पर सवार होकर 136 चक की राह ली। बस ने इसे जिस जगह उतारा, चक वहां से 1 घंटे की पैदल मुसाफत पर था। अंग्रेज बस से उतरकर चक नंबर 136 की तरफ पैदल चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि इसने एक किसान को फसल काटकर इसके गठ बनाते देखा। अंग्रेज ने पूछा, ओह मैन, तुम क्या करता है? किसान ने जवाब दिया, गोरा साहब, मैं फसल वट रहा। अंग्रेज समझ गया कि पंजाबी में फसल काटने को वट कहा जाता है। अंग्रेज आगे चल दिया। आगे एक शख्स चारपाई का बान बना रहा था। अंग्रेज ने पूछा, ओह मैन, तुम क्या करता है? इस आदमी ने जवाब दिया, गोरा साहब, मैं वान वट रहा हूँ। अंग्रेज ने हिसाब लगाया कि ट्विस्ट करने को पंजाबी में वट कहते हैं। अंग्रेज इस शख्स को छोड़कर आगे चला तो क्या देखता है कि एक दुकानदार उदास बैठा है। अंग्रेज ने पूछा, ओ मैन, तुम उदास क्यों बैठा? दुकानदार बोला, गोरा साहब, सवेर दा कुछ नहीं वटिया। अंग्रेज सोच पे पड़ गया और पंजाबी में पैसे कमाने को वट कहते हैं। खैर, अंग्रेज कुछ और आगे चला तो एक शख्स को देखा जो परेशानी के आलम में आसमान की तरफ देख रहा था। अंग्रेज ने पूछा, ओह मैन, क्या हुआ? वो शख्स बोला, गोरा साहब, आज मौसम बड़ा वट है। अंग्रेज सोचने लगा कि पंजाबी में मरतूब मौसम को भी वट कहते हैं। अंग्रेज इसे छोड़कर आगे चला। सामने चौधरी का बेटा कल्फ लगाए कपड़े पहने चला आ रहा था। अंग्रेज इससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। वो लड़का बोला, गोरा साहब, जरा आराम नाल, कपड़े वट ना पा देना। अंग्रेज सर पर हाथ फेरने लगा कि शक्लों को भी वट ही कहा जाता है। कुछ आगे जाकर अंग्रेज को एक शख्स परेशानी के आलम में लोटा पकड़े खेतों की तरफ भागता हुआ नजर आया। अंग्रेज ने कहा, ओ मैन, जरा बात तो सुनो। वो शख्स बोला, गोरा साहब, वापस आकर सुनता हूँ। बड़े जोर दा वट पे आए। अंग्रेज को पसीना आने लगा। यानी पंजाबी में पेट में गड़बड़ हो तो इसे वट कहते हैं। थोड़ी देर आगे जाने पर अंग्रेज को एक बुजुर्ग हक्का पकड़े सामने से आता दिखाई दिया। करीब आने पर अंग्रेज ने पूछा, ओ मैन, ये 136 चक कितनी दूर है? वो बोला, वटो वट टुरी जा, ज्यादा दूर नहीं है।